लॉकडाउन का चौथा चरण की समाप्ति की तरफ है, लेकिन गरीबों को खाना खिलाने और जरूरतमंद सामान देने वाले लोग अभी भी सेवाओं में जुटे हुए हैं। फरीदाबाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर आदित्य भारद्वाज भी उन्हीं लोगों में से एक है, जो सुबह, दोपहर और शाम को स्लम बस्तियों में जाकर न केवल लोगों को खाना परोस रहा है, बल्कि बेजुबान जानवरों के लिए जगह जगह पानी की भी व्यवस्था कर रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर आदित्य भारद्वाज ने फरीदाबाद से गुरुग्राम तक सैकड़ों प्याऊ अलग अलग स्थानों पर लगाया है। एक तरफ जहां भूख और प्यास से पशु मरने में लगे हुए हैं, वहीं इतनी भयंकर गर्मी में शीतल जल से पशु और जानवर अपनी प्यास को बुझाने में लगे हुए हैं। डॉक्टर आदित्य भारद्वाज फरीदाबाद की तमाम स्लम बस्तियों में अब तक लगभग 6 लाख लोगों को 3 समय खाना और वह चुके हैं तथा सैनिटाइजर मास्क भी वितरित कर चुके हैं। इनकम टैक्स अधिकारी की माने तो लॉकडाउन शुरू होते ही उन्होंने जब गरीबों को खाना वितरित करना शुरू किया तो केवल 500 और 600 लोगों को ही खाना वितरित किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता रहा, वैसे वैसे यह संख्या हजारों में पहुंच गई। डॉक्टर आदित्य भारद्वाज की माने तो अब वे रोजाना लगभग 20,000 लोगों को खाना वितरित करते हैं। यह खाना एक टाइम नहीं बल्कि तीनों टाइम स्लम बस्तियों में जाकर वितरित किया जाता है, जिसे वी केयर नामक संस्था के कार्यकर्ता स्वेच्छा से डॉक्टर आदित्य भारद्वाज के साथ लगे हुए हैं। डॉक्टर की माने तो जब तक यह लॉकडाउन खत्म नहीं होता, तब तक उनका यह प्रयास इसी तरह चलता रहेगा। हमें भूख से भी लड़ना है, कोरोना वायरस से भी लड़ना है। दो बड़ी समस्याएं हमारे सामने थी कि जब लॉकडाउन शुरू हो गया तो सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आई वो ये थी कि मेरे पास तो सैलरी आती है, मेरा काम चल जाएगा, पर उन लोगों का क्या जो बाहर रिक्शा चलाते हैं, उनका क्या जो मटका बेच रहा है, वो जो जूस वाला बाहर बैठा करता था, वो जो सब्जी बेचता था, वो जो मजदूर दिहाड़ी पे काम करता था, उनका क्या? उनका एक देखिए टिपिकल लाइफस्टाइल होता है कि वो आज जो कमाया, आज शाम को उसी से वो अपना भोजन राशन खरीदते हैं और काम चलता है। तो इसके कारण भूख की एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली थी। इसी को दूर करने के लिए मैंने वीकेयर शुरू करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें कुछ लोगों को जोड़ा, फिर मैंने एक मैसेज डाला कि अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो बता दीजिए। स्वैच्छिक रूप से बहुत सारे लोग, करीबन 30 से 40 लोग मिलकर साथ आए और हमने इसकी शुरुआत की। पहला दिन जो था, यानी कि 25 मार्च जिस दिन ये शुरू हुआ, उस दिन मात्र हम 500 लोगों तक ही भोजन पहुंचा पाए, पर उससे अगले दिन ही ये संख्या बढ़कर एक साथ ही 10 गुना हो गई। हम अगले दिन 5,000 लोगों तक खाना पहुंचा रहे थे। खाने के साथ साथ हमने ब्रेड भी दिया, दूध के पैकेट भी बांटे, हमने लोगों को सैनिटाइजर्स बांटे, मास्क बांटे, उन्हें इस चीज़ के लिए अवेयर किया कि इस बीमारी से बचना कैसे है, मास्क जरूर पहनना है, और इन सब चीज़ों के बारे में उनसे बात की। जब लॉकडाउन का तीसरा दिन था तो मेरे पास कहीं से खबर आई कि बंदरों की मौत हुई भूख के कारण। यहाँ का जो ओल्ड का रेलवे स्टेशन है, आपने देखा होगा, वहाँ बहुत बंदर होते हैं। और जब ट्रेनें चलती थी तो होता क्या था कि लगातार वहाँ पे यात्री आते थे, वो उन्हें खाना डालते थे, उन बंदरों का भी काम चलता रहता था। पर जैसे ही लॉकडाउन हुआ, वो ट्रेनें रुक गई, सब थम गया, तो वो बंदर बेचारे भूखे थे। तीसरे दिन हमने एक स्पेशल टीम बनाई जिसका एक ही मकसद था कि वो सिर्फ जानवरों की देखभाल करेंगे। शुरुआत में हमने ये जो एस्कॉर्ट फैक्ट्री है इसके आसपास पी सके। ये एक मुहिम है जिसे मैं लॉकडाउन के बाद भी जारी रखना चाहूँगा कि जो ये पूरा स्ट्रेच है, आप फरीदाबाद से लेके गुड़गांव तक की जो पहाड़ी वाला एरिया है, वहाँ पे हम ज़्यादा नहीं तो 200 300 मीटर की दूरी पर पीने की पानी की व्यवस्था कर पाए। यही हमारा एक उद्देश्य है, एक मकसद है कि कोई भूखे पेट ना सोए, चाहे वो इंसान हो या जानवर। डॉक्टर साहब, अब तक अगर